नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीवधारियों का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। जीव जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। आपको पता है पृथ्वी में, प्रकृति में आप देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे निवासरत हैं और इनके अध्ययन के लिए इनको अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि जीव जंतुओं का वर्गीकरण इसलिए किया जाता है ताकि उनका एक साइंटिफिक अध्ययन किया जा सके, अलग अलग वर्गों में रख करके उनका अध्ययन किया जा सकते। यानी कि सभी जीव जंतुओं का अध्ययन संभव नहीं है, प्रकृति के सभी जीव जंतु पेड़ पौधों का अध्ययन संभव नहीं है। इसलिए मिलते जुलते गुण वाले जीवों को, जंतुओं को एक वर्ग में रख दिया जाता है और उस वर्ग के एक जीव का अध्ययन कर लिया जाता है, जिससे सारे जीवों का अध्ययन हो जाता है। उस वर्ग के सारे जीवों की एक जानकारी जो है मिल जाती है। इसीलिए जीव जंतुओं का वर्गीकरण किया गया, जीवधारियों का वर्गीकरण किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूह में बांटा गया था पहली बार, एक जंतु समूह में और एक पादप समूह में। यानी कि वनस्पति समूह में पेड़ पौधों को, झाड़ियों को रख दिया गया था और जंतु समूह में सारे जीव जंतुओं को रख दिया गया था। प्रकृति के अध्ययन की दृष्टि से अरस्तु ने दो समूह में जीव जंतुओं को बांट दिया था। इसके बाद आ जाते हैं कैरोलस लिनियस, जिन्होंने सिस्टेमा नेचुरी नामक किताब लिखी थी। और सिस्टेमा नेचुरी किताब में कैरोलस लिनियस ने संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत में बांटा, एक जंतु जगत में यानी कि प्लांट किंगडम में और एक वनस्पति जगत में यानी कि प्लांट किंगडम में, एक एनिमल किंगडम में, जंतु जगत में और एक पादप जगत में। तो जंतु जगत और पादप जगत में किसने बांट दिया? कैरोलस लिनियस ने। ध्यान रखिएगा, और कैरोलस लिनियस को ही आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी जो वर्गीकरण की प्रणाली थी उसी आधार पर आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी है, इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। और उनकी किताब का नाम आप ध्यान रखिएगा, सिस्टेमा नेचुरी, जिसमें उन्होंने प्रकृति के जंतुओं को दो जगत में बांटा, एक जंतु जगत में और दूसरा पादप जगत में, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हमको यहां पर आगे बढ़ना है और हमको पढ़ना है जीवधारियों का पांच जगत वर्गीकरण। तो जीवधारियों को पांच जगत में बांटा गया, इसी को पांच जगत वर्गीकरण कहा जाता है। और इस वर्गीकरण की नींव 1969 में विटेकर ने रखी थी। ठीक है, तो पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली का जनक विटेकर को माना जाता है और इनके अनुसार प्रकृति के समस्त जीवों को पांच जगत में बांटा गया। कितने जगत में? पांच जगत में बांटा गया। कौन कौन सा आपको ध्यान रखना होगा? मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, पादप जगत, कवक जगत और एक जंतु जगत। इनके बारे में हम अब एक एक करके चर्चा कर लेते हैं, तो अभी तक की चीजें स्पष्ट हो गई होगी। अब पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली में सबसे पहले हम बात करेंगे मोनेरा जगत की। तो मोनेरा जगत की हम बात करें तो इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। देखिए, प्रारंभिक जीव होते हैं प्रोकैरियोटिक जीव, इनमें केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ही पाई जाती हैं। आपको आगे चल करके मैं पढ़ाऊंगा, जब मैं कोशिका विज्ञान पढ़ाऊंगा तो कोशिका को हम दो प्रकार से डिवाइड करेंगे, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रारंभिक कोशिकाएं होती है, अविकसित केंद्रक उनमें पाया जाता है। प्रारंभिक जीवों में, सूक्ष्म जीवों में ही इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। तो मोनेरा जगत के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, अर्थात इसके अंतर्गत जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया जीवाणुओं को रखा गया है और इसके अंतर्गत तंतुमय जीवाणु भी शामिल हैं। इसी जगत में तंतुमय जीवाणुओं को भी रखा गया है। तो यह हो गया मोनेरा जगत के बारे में। अब दूसरा यहां पर देखें, पांच जगत वर्गीकरण के अंतर्गत प्रोटिस्टा जगत, दूसरा है प्रोटिस्टा जगत। तो आपको ध्यान रखना, इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है, विविध प्रकार के एक कोशिकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। और एक कोशिकीय जीवों का नाम आपने सुना होगा, तो एक अमीबा है, अमीबा इस प्रकार का अमीबा। दूसरा आपने सुना होगा पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम और युग्लिना। तो एक कोशिकीय जीव प्रोटिस्टा जगत में रखे गए हैं। और प्रायः ध्यान रखिएगा, प्रायः जल में पाए जाने वाले जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं, यानी कि
यूकेरियोटिक जीव जिनमें विकसित कोशिका विकसित केंद्रक पाया जाता है और जो जल में निवास करते हैं उन्हें प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। तो चीजें क्लियर हैं। प्रोटिस्टा जगत में प्रायः एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है और प्रायः जलीय यूकेरियोटिक जीवों को रखा गया है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत ही यूग्लिना को रखा गया है। किसको रखा गया है? यूग्लिना को इस जगत में रखा गया है। और यूग्लिना पादप एवं जंतु के बीच स्थित जीव है, यानी कि इसमें पादप के भांति भी गुण है और जंतुओं के भांति भी गुण है। कैसे? तो जब प्रकाश की उपस्थिति में होता है ये यूग्लिना तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेता है। सूर्य के प्रकाश में ये स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित हो जाता है। ध्यान रखिएगा, पादप के समान सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बना लेता है और पादप की सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पादप के समान ये गुण प्रदर्शित करता है और अपना भोजन स्वयं बना लेता है। और सूर्य ऊर्जा की अनुपस्थिति में ये जंतु की भांति इतर पोषित हो जाता है, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों के ऊपर आश्रित हो जाता है। तो ये जो यूग्लिना है ये भी किस वर्ग में रखा गया है? प्रोटिस्टा में रखा गया है। और आपको साधारणतः इसको प्रोटोजोआ आते हैं इसके अंतर्गत प्रोटोजोआ भी आते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रोटोजोआ भी प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। ये प्रोटिस्टा जगत के बारे में जानकारी हो गई। अब नेक्स्ट देखिए, तीसरा है यहां पर पादप जगत। तो पादप जगत के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है सभी रंगीन जो जीव हैं इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित किए गए हैं। रंगीन मतलब कि देखिए पेड़ पौधे जो होते हैं वो रंगीन होते हैं, उनमें हरित लवक हरा रंग का पाया जाता है, कुछ में पीले रंग के वर्णक पाए जाते हैं, लवक पाए जाते हैं। इसलिए सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव पादप जगत के अंतर्गत रखे गए हैं। बहुकोशिकीय मतलब कि जैसे कि पेड़ पौधे झाड़ी ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, इसलिए उनको बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। और उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, हरित लवक पाया जाता है पेड़ पौधों में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए उन्हें उत्पादक जीव कहा जाता है। तो हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपने लिए भोजन स्वयं बना लेते हैं और प्रकृति के समस्त जीवधारियों के लिए भोजन का निर्माण करते हैं, उन्हें उत्पादक जीव कहा जाता है। और वो पादप जगत के अंतर्गत रखे गए हैं विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के तहत। ये चीजें क्लियर हो गई होगी। दूसरा आपको ध्यान रखना इसके अंतर्गत उदाहरण अगर आपको पूछा जाए तो शैवाल पादप जगत के अंतर्गत शैवाल हैं जो हरित लवक की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। मांस, पुष्पीय पौधे, अपुष्पीय बीजी पौधे ये सारे पादप जगत के अंतर्गत ही रखे गए हैं। चीजें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट और चौथा देखिए कवक जगत। ये है यहां पर कवक जगत। कवक जगत हम पढ़ क्या रहे हैं? विटेकर द्वारा दिए गए जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण। मोनेरा हमने पढ़ लिया, प्रोटिस्टा पढ़ लिया, पादप पढ़ लिया और अब हम पढ़ रहे हैं कवक। तो ध्यान रखिएगा ये जो कवक होते हैं ये सभी इतर पोषी होते हैं, अपना भोजन नहीं बनाते या अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों के ऊपर आश्रित होते हैं। ये परजीवी होते हैं, दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, मृत सड़े गले पदार्थों के ऊपर ये भोजन के लिए आश्रित होते हैं, इसलिए इन्हें मृतोपजीवी कहा जाता है। कुछ कवकों को आपने आचार मुरब्बों में भी उगते हुए देखा होगा, उन्हें स्पर्जिलस कहा जाता है। ठीक, तो ये है कवक। और ये जो कवक हैं यूकेरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी होते हैं और इनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। इनमें अवशोषण एब्जॉर्प्शन के द्वारा जो है ये अपना पोषण करते हैं, मतलब कि दूसरे जीवों के ऊपर आश्रित होते हैं और वहां से उनके शरीर से भोजन को अवशोषित करते हैं। जैसे एक उदाहरण आप देखेंगे तो ये कवक जो है अवशोषण के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो ये जो कवक होते हैं इनकी कोशिका भित्ति यानी कि सेल वाल काइटिन की बनी होती है। सेल वाल आगे पढ़ाया जाएगा सारा कुछ, ठीक है। पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ध्यान रखेंगे। यानी कि इनकी जो कोशिका का बाहरी आवरण होता है कवकों का वो काइटिन का बना होता है और काइटिन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई कवक जगत के बारे में। अब दूसरा देख लीजिए आप आगे और लास्ट 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत जंतु जगत। कौन सा जगत भाई? जंतु जगत। तो इसमें चीजें कुछ नहीं है,
जंतु जगत है, इसके अंतर्गत जीव जंतुओं को रखा जाता है। सिंपल सी बात है। प्रकृति के जो जीव हैं, जंतु हैं, उनको कहां रखा जाएगा? जंतु जगत में। जंतुओं को आप इनमें तो नहीं रख सकते, कवक जगत में, पादप जगत में तो नहीं रख सकते। जीव जंतु जो होते हैं, स्तनधारी वर्ग के जो जीव हैं, जैसे कि गाय, बैल, घोड़ा, बकरी, ये सब जंतु जगत में है। फिर सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स वर्ग में जो जीव आते हैं, रेंगने वाले जीव, मगरमच्छ, घड़ियाल, सर्प, वो सब कहाँ रखे जाएंगे? जंतु जगत में। पक्षी कहाँ रखे जाएंगे? जंतु जगत में। उभयचर जैसे कि मेढक, ये कहाँ रखे जाएंगे? जंतु जगत में। तो इस प्रकार से सभी बहुकोशिकीय, ध्यान रखिएगा। अब जंतु जो होते हैं, जीव जंतु, वो बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। जैसे कि मनुष्य एक स्तनधारी जीव है, मनुष्य स्तनधारी जीव है, ठीक है, वो कौन से जगत में है? जंतु जगत में। मनुष्य का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना है, इसलिए वो कैसा जीव है? बहुकोशिकीय जीव है, ठीक है। तो बहुकोशिकीय जीव है। और हमारे शरीर में, जंतुओं के शरीर में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो हम कैसे जीव हैं? यूकैरियोटिक जीव हैं। बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर के बन रहे हैं, इसलिए बहुकोशिकीय जीव हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है, इसलिए यूकैरियोटिक जीव हैं। तो जंतु जगत के अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय जंतु जो संभोजी यूकैरियोटिक कोशिकाओं से युक्त हैं, उन्हें जंतु जगत में रखा गया है। इनको मेटाजोआ भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, मेटाजोआ भी कहा जाता है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। और इसके अंतर्गत हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, मेढक, पक्षी, स्तनधारी, गाय, बैल, भैंस, बकरी, मनुष्य, ये सारे जंतु जगत में ही रखे गए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने पढ़ लिया जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से, मैं साइड हो चुका हूं। और ये जो जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण है, वो विटेकर ने दिया है। किसने दिया है बाबा? विटेकर ने दिया है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और जो चीजें मैं बोलता गया हूं उसको भी आप नोट डाउन करते गए होंगे, आई होप। और ये टॉपिक यहां पर पूरा कंप्लीट होता है। 2 मिनट में एक बार आपको समराइज कर देता हूं, ठीक है। 2 मिनट में एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूं। हमने क्या पढ़ा? जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवों को वर्गीकृत क्यों किया गया? ताकि उनका अध्ययन आसानी से किया जा सके। प्रकृति में बहुत सारे जीव जंतु हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो उनका अध्ययन करने के लिए, सिस्टमेटिक अध्ययन करने के लिए उनको अलग अलग वर्गों में रख दिया गया। सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण अरस्तु ने किया और उन्होंने प्रकृति के सभी जीवों को 2 समूह में विभाजित किया, एक जंतु समूह में और एक वनस्पति समूह में। जंतु समूह में सारे जीव जंतुओं को रख दिया उन्होंने, और वनस्पति समूह में सारे वनस्पति, पेड़ पौधे, झाड़ियों को रख दिया उन्होंने। इसके बाद कौन आ गए? कैरोलस लिनियस। उन्होंने कौन सी किताब लिखी? सिस्टेमा नेचुरी। और उसमें उन्होंने 2 जगत के अंतर्गत वर्गीकरण किया, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का। जंतु जगत में जंतुओं को रखा, पादप जगत में पेड़ पौधे, झाड़ी, पादपों को रखा, वनस्पतियों को रखा। क्लियर चीजें। और कैरोलस लिनियस को ही आधुनिक वर्गीकी का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा गया। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहा गया कैरोलस लिनियस को। फिर हम आ गए जीवधारियों के 5 जगत वर्गीकरण में। तो जीवधारियों के 5 जगत वर्गीकरण की प्रणाली कब आई? 1969 में। किसने दी? R.H. विटेकर ने। तो R.H. विटेकर को 5 जगत प्रणाली का जनक कहा जाता है। 5 जगत प्रणाली कौन कौन से हैं? मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, पादप जगत, कवक जगत, जंतु जगत। कौन कौन से जीवों को रखा गया है इन जगतों में, ये हमने पूरा पढ़ लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही हम रखते हैं। आगे कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे और अब हम आपको कल बताएंगे जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। कल जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे और आपको पूरा समझा देंगे। तो इस चैनल के साथ आप जुड़ करके अपनी सरकारी नौकरी भर्ती परीक्षा की तैयारी को अपने अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर ही सकते हैं। आप एक पटवारी, पुलिस से लेकर के एक IAS तक की सफर को पूरा कर सकते हैं। इसलिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और लाइक करें। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो अपने ओपिनियंस और किस टॉपिक पर किस प्रकार की जानकारी आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जोरदार शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।